हाय गाइस, वेलकम बैक। वर्डप्रेस में कमेंट को अप्रूव कैसे कर सकते हैं? कोई स्पैम कमेंट है तो उसे स्पैम के अंदर कैसे डालेंगे? एडिट कैसे कर सकते हैं? और कोई फालतू की कमेंट्स है तो उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं? तो आज के इस ट्यूटोरियल में कमेंट के सारे फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं हम लोग। एंड कमेंट्स का रिप्लाई हम लोग कैसे देते हैं? किसी ने अगर कमेंट किया है यूज़र ने तो उस कमेंट का हम रिप्लाई कैसे देंगे? ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। सो गाइस, मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। ये हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं कमेंट्स के सेटिंग्स के लिए। कमेंट्स का ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास। कमेंट के सेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास ये कमेंट का कुछ ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर है मेन, पेंडिंग, अप्रूव्ड, स्पैम, ट्रैश। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक कमेंट करते हैं अपने ही पेज पर कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक पेज है हमारे पास, पोस्ट है, तो इस पोस्ट के लिए हम कमेंट करेंगे। अगर हम यहाँ से कोई कमेंट करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं पूछ रहा है, ये सीधा कमेंट को पोस्ट कमेंट के लिए बोल रहा है। अगर कोई यूज़र अगर आकर कमेंट करता है तो उससे उसका नाम पूछा जाएगा, ईमेल आईडी एंड वेबसाइट यूआरएल वगैरह पूछा जाएगा उससे। लेकिन हमसे क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि हम एडमिन है, लॉग्ड इन एज एडमिन। तो हम सबसे पहले अपने इस डैशबोर्ड को लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करते हैं अपने डैशबोर्ड को। एंड अब चलते हैं वर्डप्रेस को वेबसाइट देखते हैं एक बार। हमारे वर्डप्रेस का वेबसाइट का यूआरएल है लोकल होस्ट, एंड यहाँ पे स्लैश दे के अपने प्रोजेक्ट का नेम एंड अगेन स्लैश एंड वर्डप्रेस। ओके, तो हम किसी भी एक पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। जैसे ये है इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। देन नीचे आते हैं हम, तो यहाँ देखें ये कि कमेंट्स का सेक्शन है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑसम। एंड देखें यहाँ पर कमेंट लिखने के बाद हमारे पास आ रहा है नेम बताओ अपना। तो नेम हम दे देते हैं कुछ भी। एंड यहाँ पर ईमेल आईडी भी पूछ रहा है यहाँ पर एक। तो यहाँ पर हमने एक नाम दे दिया है एंड यहाँ पर एक ईमेल आईडी दे दिया है abct@gmail.com। एंड वेबसाइट का कुछ भी आप यूआरएल दे सकते हैं। यूआरएल देना कोई ज़रूरी नहीं है। एंड जहाँ स्टार लगा हुआ है ना, नेम के आगे स्टार लगा है एंड ईमेल आईडी के आगे स्टार लगा हुआ है, तो ये देना मैंडेटरी है। एंड यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल इसके आगे नहीं लगा स्टार, तो ये हम छोड़ भी सकते हैं। एंड ये एक ऑप्शन है हमारे पास, अगर इसे हम टिक कर देते हैं, सेव माय नेम, ईमेल एंड वेबसाइट इन द ब्राउज़र फॉर द नेक्स्ट टाइम आई कमेंट। तो अगर इसे हम सेव कर देते हैं तो हम जब भी किसी वेबसाइट पर जाके कमेंट करेंगे तो हमारे पास ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। एंड हम यहाँ से पोस्ट कमेंट करते हैं। देखें, हमने पोस्ट को कमेंट कर दिया तो ये हमारा नाम आ रहा है। एंड यहाँ पर देखें, योर कमेंट इज़ योर कमेंट्स इज़ अवेटिंग मॉडरेशन। ये बोल रहा है अभी आपका कमेंट जो है वो लाइव नहीं हुआ है। आप अपने कमेंट को आप खुद देख सकते हैं और ऑनर देख सकता है, एडमिन देख सकता है। जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा एडमिन, तब तक आपका कमेंट लाइव नहीं होगा। तो अब चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। एंड यहाँ पर हमें लॉगिन करना होगा। हमारा लॉगिन क्या था? एडमिन था। एडमिन एंड पासवर्ड भी एडमिन। एंड लॉगिन। ओके। एंड एक बार रिफ़्रेश करते हैं अपने वेबसाइट को। हम कमेंट के सेक्शन में, एंड यहाँ देखें हमारे पास एक कमेंट आ चुका है। अगर आप अप्रूव करते हैं तो ये अप्रूव हो जाएगा एंड लाइव हो जाएगा कमेंट। एक बार हम अप्रूव करके देखते हैं। एंड अब चलते हैं हम वेबसाइट पर एंड रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखें कमेंट जो है अब मॉडरेशन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, कमेंट हमारे पास शो हो रहा है। एंड इसका रिप्लाई हम दे सकते हैं यहाँ से। एंड जब हम रिप्लाई देंगे ना, तो आप देखें यहाँ पर फ़ौरन ही ये लाइव हो जाएगा एंड ये अप्रूव होने का टाइम नहीं लेगा। देखें हमने जब कमेंट किया है थैंक्स, तो ये देखें एडमिन। तो जब एडमिन ने कमेंट किया है तो ये देखें, जब आपने कमेंट किया तभी ये लाइव हो चुका है। एंड यहाँ पर आते हैं अपने डैशबोर्ड पर, एडमिन पैनल पर। तो एक बार रिफ़्रेश करते हैं अपने वेबसाइट को, तो देखें यहाँ पर जो हमने थैंक्स कमेंट करा था रिप्लाई में, वो भी आ रहा है। एंड अगर सपोज डैट आप यहाँ से भी रिप्लाई दे सकते हैं
एंड यहाँ से एडिट कर सकते हैं अगर आप कुछ कमेंट में एडिट करना चाहें। जैसे इसने नाम कुछ गलत लिख दिया हो या जीमेल आईडी या कुछ भी, तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं अपने स्पैम में। हमने इस पर स्पैम पर क्लिक करा तो ये स्पैम के अंदर जा चुका है। ये देखें यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है हमारे पास, ये स्पैम में चला गया। सपोज दैट कोई यूज़र आता है अपने वेबसाइट का प्रमोशन करता है या किसी चीज़ का प्रमोशन करता है आपके वेबसाइट के पोस्ट में आके कमेंट करके, तो आप उसे स्पैम के अंदर डाल सकते हैं या फिर आप उसे परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट परमानेंटली। ओके, तो एक बार हम इसे नो स्पैम नॉट स्पैम पर क्लिक करते हैं एंड आते हैं बैक। देखिए यहाँ पर कमेंट आ चुका है अवैसम, एंड यहाँ से ट्रैश का ऑप्शन है। अगर ट्रैश करते हैं तो आपका ये कमेंट यहाँ से हट चुका है। एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो देखें आपके पोस्ट पर कोई भी कमेंट नहीं है। एंड जो हमने थैंक्स का कमेंट करा था, वो थैंक्स कमेंट भी रिप्लाई दिया था, वो भी यहाँ से हट चुका है। यहाँ पर कोई भी कमेंट शो नहीं हो रहा है। वो क्यों क्यों हट चुका है? क्योंकि वो एक जो यूज़र ने कमेंट किया था उसका ही एक पार्ट था जो हमने रिप्लाई दिया है, थैंक्स। एंड अगर हम यहाँ ट्रैश में जाएंगे तो यहाँ पर ये कमेंट हमारे पास शो हो रहा है। डिलीट परमानेंटली कर सकते हैं या रीस्टोर कर सकते हैं, तो हम रीस्टोर कर देते हैं एंड रिफ़्रेश करेंगे तो अगेन ये हमारे पास कमेंट हमारा आ चुका होगा। कमेंट आ चुका है एंड यहाँ पर थैंक्स रिप्लाई भी आ रहा है। सो आई होप कमेंट का सारा सेटिंग्स आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि कमेंट्स को इनेबल एंड डिसेबल कैसे कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।